समय बड़ा बलवान है। बंधो, समय भी दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। हम सब जानते हैं कि समय एक ही प्रकार का होता है। समय समय होता है, उसमें क्या एक प्रकार या दो प्रकार? पर जरा ध्यान से सुनिएगा। समय ग्रीक भाषा में दो प्रकार का बताया। एक समय को कहते हैं काइरोस, एक समय को कहते हैं क्रोनस। क्या कहते हैं? एक टाइम होता है काइरोस और एक टाइम होता है क्रोनस। अब हम सोचेंगे ये काइरोस और ये क्रोनस क्या होता है? हमने इसके बारे में पहले कभी सुना ही नहीं। काइरोस ये कौन सा टाइम होता है? क्रोनस ये कौन सा टाइम होता है? अब हम सब जानेंगे कि वास्तव में ये टाइम दो प्रकार का क्यों बताया। बंधो, क्रोनस वो टाइम होता है जो हम प्रत्येक समय अपने जीवन में, जो हम अभी जिंदगी ये लाइफ में जो हमारे चल रहा है, ये कौन सा टाइम है? ये है क्रोनस। मॉर्निंग में जल्दी जागना, स्नान ध्यान करना, पूजा पाठ करना, पुनः अपने घर में जो पुरुष जन हैं उनके लिए भोजन इत्यादि बनाना, उन सबको भोजन कराना, फिर स्वयं भोजन करना, फिर इसके बाद आराम करना, पुनः फिर सांझ की वेला हुई और फिर हमारा वही नियम चलता है, फिर भोजन बनाना, फिर भोजन कराना। अगर कोई जॉब वाला व्यक्ति है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, अन्य प्रकार के कोई पद पर है, वो सारा दिन अपने कार्य में बिजी रहता है। कोई लॉयर है तो वो अपने वकीली में बिजी रहता है, कोई जज है तो वो भी अपने न्याय कार्यों में बिजी रहता है, कोई डॉक्टर है वो अपने मरीजों में बिजी रहता है। तो बंधु, अब ये बताओ, जो ये टाइम हमारा रोज चल रहा है, इस टाइम को आप क्या कहेंगे? इस टाइम को हम कहते हैं क्रोनस, जो हम जिंदगी रोज जीते हैं। अब बिना भोजन किए तो आपका चलेगा नहीं, बिना स्नान ध्यान किए तो चलेगा नहीं। तो ये क्या है? ये जो हर दिन क्रिया आपकी चलती है, इसे ही हम कहते हैं क्रोनस। लेकिन बंधु, ये काइरोस क्या है? काइरोस टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ, जीवन का टर्निंग पॉइंट, जो वो पल, वो समय, वो दिन, वो क्षण, वो ऐसा काल जो आपके जीवन को बदल देता है, उसे क्या कहते हैं? काइरोस कहते हैं। अब हम कैसे जाने कि हमारा जीवन बदल गया है या बदलने वाला है? तो बंधु, जीवन का वो पल, कभी आप माँ का दर्शन करके ही आपका जीवन का टाइम बदल जाए। माँ की आप कथा सुन रहे हैं, उस कथा में कौन सा ऐसा सूत्र मिल जाए कि हमारे जीवन का वो टर्निंग पॉइंट बन जाए। कभी किसी संत का दर्शन हो जाए और उस संत के मुखारविंद से कोई ऐसा शब्द प्राप्त हो जाए आपको कि आपका जीवन परिवर्तित हो जाए, उसे कहते हैं काइरोस। काइरोस वो टाइम है, वो समय जो वास्तव में जगाता है। और जगाता वो नहीं, आप अगर किसी सोए हुए व्यक्ति को जगाने का प्रयास करोगे तो वो जाग जाएगा, परंतु कोई नौटंकी कर रहा हो, सोने का बहाना लेकर आंख बंद किए हो, तो बंधुओं, ऐसे व्यक्ति को जगाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो वास्तव में सो नहीं रहा, वो केवल बहाना कर रहा है। और हम और आप वही स्थिति में खोए हुए हैं। हम सोने से तो जाग जाते हैं, मॉर्निंग में जागना, ये तो जागना है, वो हम अपने जीवन के लिए जागते हैं, लेकिन जो वास्तविक जीवन के लिए जागना है उसे कहते हैं काइरोस।
जो वास्तव में जागना जिसे कहते हैं। जब हम जागते हैं अपने जीवन के प्रति, जब हम जागते हैं अपने जीवन के परम उद्देश्यों के प्रति, जब हम जागते हैं अपने जीवन के वास्तविक अस्तित्व के लिए, खाना और कमाना तो जानवर भी करते हैं। प्रातःकाल जागते हैं और सारे दिन भ्रमण करते हैं, पूरे खेतों में, अन्य प्रकार के वनों में जाते हैं कि हमें भोजन मिल जाए। तो जो आप जीवन जीते हैं, क्या वही जिंदगी है, वही जीवन है? You are eating, animals also eating. You are sleeping, animals also sleeping. You have children, they have children, but model of the difference, animal and human life. जीवन में जानवर और मनुष्य में क्या यही अंतर है? अरे बच्चे हमारे घर में होते हैं, बच्चे जानवरों के यहाँ भी होते हैं। अगर कोई ये कहे कि संतति प्राप्त करना ही मनुष्य का धर्म है, तो ये तो पशु भी कर लेते हैं, पक्षी भी कर लेते हैं। बट हमारे जीवन में डिफरेंट क्या है? कौन सा अंतर आ गया जिसमें पशु और मनुष्य को डिफरेंट बना दिया? तो वो है बंधुओं, टाइम की परख, समय की परख। पशु समय की परख नहीं कर पाता, क्योंकि वो तो हमेशा ही अपने जीवन में उसी प्रकार खोया रहता है। पर एक मनुष्य जानता है कि मेरा अच्छा समय कब है और मेरा बुरा समय कब है। जिसने ये जान लिया, उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट काइरोस को वो समझ गया, और वही समय होता है उसके जीवन को बदलने वाला। आपने कछुआ देखा होगा, देखा है ना? अरे ऐसे नहीं देखा होगा तो कैसे भी देखा होगा। आपने टीवी में देखा होगा, बुक्स वगैरह में देखा होगा कछुआ। आप जानते हैं जब मादा कछुआ गर्भवती होती है और जब वो अपने अंडे देती है, तो वो कहाँ देती है? जल में नहीं देती है, समुद्र में अंदर नहीं देती है, वो अपने अंडे बाहर तट पर देती है, जो और उन अंडों को बालू के ढेर से ढक देती है। आप जानते हैं जब उन अंडों से वो छोटे छोटे कछुए के बच्चे जन्म लेते हैं, तो उनके पास मात्र 24 आवर टाइम होता है। और वो भी किस लिए? जहां उनका जन्म रेत में हुआ है, अगर वो 24 घंटे में उस रेत से समुद्र के अंदर नहीं गए, तो बंधुओं उनके ऊपर मंडराते हैं वो घातक पक्षी, जो उन पर घात लगाए बैठे हैं कि कब हम इनको अपना शिकार बना ले, अपना भोजन बना ले। लेकिन उनकी माँ उनको खुद लेकर समुद्र के अंदर नहीं जाती है, उनकी माँ उनको उसी हाल में छोड़कर चली जाती है। उन बच्चों के पास मात्र 24 आवर होते हैं, मात्र 24 घंटे होते हैं। अगर वो 24 घंटे में समुद्र के अंदर प्रवेश कर गए, अब वो संघर्ष करके जाएं या फिर वो कैसी भी स्थिति में जाएं, अगर वो समुद्र में प्रवेश कर गए तो उनका जीवन स्वर्णमय हो जाता है। फिर उनका सारा समय गोल्डन टाइम बन जाता है। और जो कछुआ, जो वो बच्चा आलस कर जाता है, इस मद में खो जाता है कि अब मेरी माँ आएगी और मुझे तट से उस समुद्र तल के अंदर ले जाएगी, वो बन जाते हैं उन घातक पक्षियों के शिकार। फिर जीवन में उनको उस समुद्र के तल का, उस समुद्र के जल का आनंद कभी नहीं मिल पाता है। इस बात से समझे कुछ? क्या समझे? इस बात से मैंने ये कहानी इसलिए नहीं सुनाई कि आपका मनोरंजन हो या मैं कोई जीवों की कहानी बता रही हूँ। ये समय है काइरोस टाइम की परख।
अगर वो 24 घंटे में कछुआ अंदर नहीं जाएगा तो वो घातक पक्षी का शिकार हो जाएगा। बंधुओं, उसी प्रकार से हमारा ये टाइम कब तक है हमको तो पता नहीं। कलयुग के प्रथम चरण में 100 वर्ष का जीवन है, लेकिन हम जानते हैं कि हमारा जीवन निश्चित नहीं है, किस दिन हमारे जाने का बुलावा आ जाए। इसीलिए उस टाइम की परख करो कि कब हमारे पास ये 24 आवर नहीं, हमारे पास ये जीवन हर पल ये सोच कर जियो कि पता नहीं कब बुलावा आ जाए। इसीलिए जाने की तैयारी, उस टाइम की परख, समय का क्या मूल्य होता है, जब हम ये जान जाएंगे तो ये समझो वो समुद्र तल का आनंद, यानी कि हमारे इस जीवन को हम कहते हैं कि संघर्षपूर्ण जीवन है, बल्कि अगर समय को पहचान गए तो जीवन का हर पल, हर क्षण खुशी से बीतेगा, आनंद से बीतेगा, क्योंकि फिर हम समय का मूल्य समझ चुके हैं। इसीलिए बंधुओं, हर समय, हर टाइम हमको कैसे जीना है ये कोई पड़ोसी बताने नहीं आएगा। ये हमारे सद्गुरु जब जीवन में आते हैं, जब माँ की कृपा हो जाती है और जब माँ के द्वारा प्रदत्त भेजे गए कोई सद्गुरु हमारे जीवन में आते हैं, वो जरूरी नहीं कि कोई जटाजूटधारी संत ही आए, वो आपके माता पिता भी हो सकते हैं, वो आपके परिवारी जन, स्नेही जन भी हो सकते हैं। इसीलिए हर बार हर एक व्यक्ति का सम्मान करके उसकी बताई हुई सात्विक शुद्ध बातों को अनुसरण करना चाहिए। इसीलिए ये पावन बेला, ये पावन अवसर हम समस्त लोगों को ये प्राप्त हुआ है और माँ ने ऐसी कृपा की कि हम सभी को देवी भागवत कथा, और वो भी नवरात्रि के टाइम में, ये काइरोस समय ही समझना चाहिए जो परम अमूल्य समय है। इसमें जितना भी हो सके उस भगवान की, उस माता रानी की आराधना करके अपनी आत्मा को उस परमेश्वरी के चरणों में समर्पित कर दो।